गुड मॉर्निंग क्लास। स्रोत पढ़ रहे थे हम ऐतिहासिक काल को जानने के। और कल हमने पढ़ा था सिक्कों के बारे में और विदेशी यात्री तो हमने परसों ही पढ़ लिए थे। तो सिक्कों के बारे में थोड़ा सा रिवाइज बताएंगे सिक्कों के बारे में। देखिए, सबसे ज्यादा सोना के सिक्कों की शुरुआत किसने की थी? सोना के सिक्कों की शुरुआत किसने की थी? कुषाण शासकों ने। सोना के सिक्कों की जो शुरुआत करी थी वो कुषाण शासकों ने की थी। और ये सिक्के सॉरी गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, सिक्के पढ़ लिए थे हमने, सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ विदेशी यात्री पढ़े थे। आज हमें साहित्यिक स्रोत पढ़ने हैं। साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत में मतलब कि जो किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, ब्राह्मण धर्म की, गैर ब्राह्मण धर्म की, उनके बारे में पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा सिक्कों के बारे में बताइए, आप रिवीजन करके आए हैं कि नहीं आए? बताइए, सबसे पहले सोना के सिक्कों की शुरुआत किसने की थी? सोना के सिक्कों की शुरुआत किसने की थी? सोने के सिक्कों की यूनानी, ये की थी यूनानी ने। और अगर पूछेगा सबसे पहले शुद्ध सोना के सिक्के कौन लेके आया था? शुद्ध सोना के सिक्के बिना किसी मिलावट के बिल्कुल 24 कैरेट के सिक्के कौन लेके आया था? तो वो लेके आए थे कुषाण शासक। शुद्ध शासक लेके आए थे कुषाण शासक। राजा रानी के सिक्के कौन लेके आया था? जिस सिक्के के एक तरफ राजा छपा होता था, दूसरी तरफ रानी की मूर्ति बनाई हुई होती थी, तो वो कौन लेके आया था? वो लेके आया था गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। दोनों ने ही छपवाए थे ये सिक्के, दोनों ने ये छपवाए थे। और मयूर शैली के सिक्के अगर पूछेगा, यानी कि मोर उसके ऊपर छपा हुआ होता था, मोर उसके ऊपर छपा हुआ होता था सिक्के के ऊपर, तो वो कौन लेके आया था? ये लेके आया था गुप्त काल में ही समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। कौड़ियों का प्रयोग भी हुआ था गुप्त काल के दौरान। और बताइए, चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? चमड़े के सिक्के, चमड़े होते थे उसको काट करके गोल गोल या चकोर, और उसके सिक्के बनाए जाते थे, उसके ऊपर कुछ न कुछ बना दिया जाता था। तो वो चलाए थे आपके हुमायूं ने। वो चलाए थे आपके हुमायूं ने चलाए थे चमड़े के सिक्के। और शेर शाह सूरी ने 3 सिक्के चलाए थे। शेर शाह सूरी जो कि अफगान शासक था बिहार में, उसने 3 तरह के सिक्के चलाए थे। बता सकता है कोई कौन से सिक्के चलाए थे उसने? शेर शाह सूरी ने कौन से सिक्के चलाए थे? चलिए मैं बताता हूं। एक चला था इसने दाम, एक चला था इसने रुपया, और एक चला था असरफी। देखिए, असरफी के तो नाम से ही पता चल रहा है कि सोने जैसे बहुत महंगी होगी, तो ये तो थी अमीरों के लिए। अमीरों के लिए जी, अमीर जो व्यापार करते थे आपस में लेन देन जो करते थे वो असरफियों में करते थे। और रुपया जो था ये मिडिल क्लास के लिए था। रुपया मिडिल क्लास के लिए चांदी का होता था। और दाम जो था ये तांबा का होता था। ये था बिल्कुल गरीब तबके के लिए होता था, ये बिल्कुल गरीब तबके के लिए होता था। तो ठीक है, इतने हो गए आपके, ये समझ जाएंगे आप। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अल मसूदी ने भारतीय मानसून का जिक्र किया था सबसे पहले। अल मसूदी नामक विदेशी यात्री ने सबसे पहले भारतीय मानसून का जिक्र किया था। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम देख लेते हैं आज साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं? देखिए, साहित्यिक स्रोत 2 तरह के स्रोत हमने पढ़ लिए इतिहास को जानने के। सबसे पहले हमने अभिलेख पढ़े थे, यानी कि पुरातात्विक में अभिलेख, सिक्के, मटका, हथियार जो मिल गए। दूसरे हमने विदेशी यात्री पढ़ लिए। तीसरे हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। इनसे कैसे जान सकते हैं? बहुत बड़ा है। देखिए, इसमें स्रोत जो होते हैं, एक होता है गैर ब्राह्मण, दूसरा होता है आपका ब्राह्मण। उस समय जो ब्राह्मण होते थे ना, उस उनके इनका मानना होता था कि धर्म के आधार पर जो किताबें धार्मिक आधार पर धर्म के बारे में लिखी होती, धर्म का मतलब होता है कि पूजा पाठ कैसे करनी है, उस धर्म में माला कैसे पहननी होती है, पूजा करेंगे तो प्रसाद कैसे रखना होता है, ठीक है, चप्पल पहन के जानी है कि नहीं जानी है, तिलक कैसे लगाना है, तो ये सब चीजें किसमें आती है? ब्राह्मण धर्म में आती हैं। अगर पूजा करनी है तो बैठ के करेंगे,
थाली लेके करेंगे या परात लेके करेंगे या दीवा हाथ पे रख के करेंगे, इस तरह की जो धर्म से संबंधित बातें होती है ना, वो उसी को बोलते हैं धार्मिक किताबें। तो धार्मिक किताबों में भी दो तरह की थी, धार्मिक किताबों में भी दो तरह की थी। एक तो थी हिंदू धर्म की, जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण धर्म। इसको क्या बोला जाता था? हिंदू धर्म को बोला जाता था ब्राह्मण धर्म। हिंदू धर्म की अलग रीति रिवाज थे, अलग पूजा होती थी, और जो गैर ब्राह्मण होती थी ना, इसके अलावा जो जैन और मुस्लिम वगैरह थे, उनकी अलग होती थी। और गैर ब्राह्मण जो किताबें होती थी, गैर ब्राह्मण जो आपकी किताबें होती थी, उसमें पूजा पाठ से, तिलक लगाने से, बिंदी लगाने से या आरती करने से, इनसे कोई मतलब नहीं होता था। ये आपकी अलग किताबें होती थी। जैसे राजनीति से संबंधित हो गई, राजनीति से संबंधित हो गई, मिट्टी के खिलौनों से संबंधित हो गई, पंचतंत्र की किताब हो गई, कहानियों से संबंधित हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स की किताबें हो गई, अर्थव्यवस्था से संबंधित किताबें हो गई। तो जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता था, वो किताबें होती थी आपकी गैर ब्राह्मण। उनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे चाणक्य की एक किताब थी, चाणक्य की किताब थी, देखिए, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। ये जो किताब थी आपकी राजनीति से संबंधित। इसको नाम को देखने से पता लग रहा होगा आपको अर्थ से कि ये किताब जो है अर्थव्यवस्था की होगी, इकोनॉमिक्स की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चाणक्य की किताब थी। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उनकी किताब थी। उन्होंने राजनीति से संबंधित ये किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। ऐसे ही अन्य गैर ब्राह्मण धर्म में मृक्सकटिकम, मृक्सकटिकम, इसमें मिट्टी के खिलौने कैसे बनाने हैं, उनको शेप कैसे देनी है, किस किस तरह की मिट्टी हो सकती है, चीनी मिट्टी कैसे हो सकती है, उसके बारे में जो चर्चा है वो मृक्सकटिकम के बारे में है ये किताब जो है, ठीक है। तो ये भी गैर ब्राह्मण हो गई। कहानियों की किताब थी पंचतंत्र, इसके बारे में बहुत पूछता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। और ये ऐसी किताब है जो सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवादित है। सबसे ज्यादा विदेशी भाषा में अगर अनुवादित किताब पूछेगा तो आपकी हो जाएगी पंचतंत्र, पंचतंत्र। ऐसे ही हो गई मनु स्मृति किताब हो गई गैर ब्राह्मण में, ऋषि मनु के द्वारा लिखी गई थी, ऋषि मनु के द्वारा लिखी गई थी। कालिदास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये देखिए मुख्य सी किताबें हैं, कालिदास ने लिखी थी ये, ठीक है, कालिदास द्वारा लिखी किताब। एक किताब ये बताई दी। और जो शास्त्र थी ना चाणक्य, ये जला महाप्रतिष्ठा उसी समय ये लिख दी थी चाणक्य ने। राजनीति से संबंधित राजा की जो नीतियां ना वो कैसी होनी चाहिए, साम दान भेद, ये आपको आगे जब हम पहुंचेंगे चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ते पढ़ते वहां आएंगे। तो इसने राजनीति से संबंधित किताब लिखी थी। उसमें नेता वगैरह तो होते थे, तो राजा की और मंत्रियों की ही नीतियां होती थी। तो ये किताब थी राजनीति से, फर्स्ट किताब थी राजनीति से संबंधित। तो ये जो एक किताब है ये आज आपकी गैर ब्राह्मण में। इसमें और किताबें हैं, जैसे हर्ष चरित्र हो गई, राज तरंगिणी हो गई, कश्मीर का इतिहास, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किताब हो गई, कल्हण ने लिखी थी ये किसने लिखी थी? कल्हण द्वारा किताब लिखी गई है। और कश्मीर का इतिहास है इसमें, कश्मीर में कैसे कैसे लड़ाइयां लड़ी थी, कौन से राजा हुए थे, अंग्रेजों ने कब आक्रमण किया था, इस तरह की जो सारी बातें हैं ये कश्मीर के इतिहास की, वो राज तरंगिणी है। गैर ब्राह्मण में अन्य किताबें हो जाएंगी हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र हो जाएगी, कादम्बरी हो जाएगी, कादम्बरी किताब आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी, ये जो भी किताबें है ना, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये मुख्य मुख्य किताबें हैं, किताबें बहुत सारी हैं, तो हमने पढ़नी वही है जो हमसे एग्जाम में पूछता है। ऐसे तो किताबें हम लेके बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा होगी, पर इतनी कौन याद रखेगा, इतनी किताबें याद रखना आसान नहीं। कि जो 7 किताबें हैं को जब आगे पढ़ाया जाए तो उसमें साथ ही साथ ये बता दिया जाएगा कि किस लेखक ने लिखी थी, किस राजा के काल में लिखी थी, कौन से कवि ने लिखी थी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतनी याद रखेंगे कि गैर ब्राह्मण जो किताबें होती है उसमें धर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं होता, वो राजनीति से, सामाजिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, इनसे संबंधित होती है, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत है कोई बताए? अब हम देख लेते हैं धार्मिक किताबें, इसी में धार्मिक किताबें देख लेते हैं।
ये तो होगी गैर ब्राह्मण या गैर धार्मिक। ठीक है, गैर ब्राह्मण या गैर धार्मिक किताबें। अब हम इसमें देख लेते हैं कि गैर ब्राह्मण किताबें, इसको ब्राह्मण मिटा के इसको गैर धार्मिक ही रखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, गैर धार्मिक ही पढ़ेंगे इसको हम, गैर धार्मिक किताबें। अब दूसरा आ जाएगा हमारा गैर ब्राह्मण किताबें। गैर ब्राह्मण, देखिए इसमें दो तरह के आ जाएंगे। एक तो था हमारा हिंदू धर्म, गैर ब्राह्मण में एक तो हमारा हो जाएगा हिंदू धर्म और दूसरा हो जाएगा हमारा जैन और बौद्ध धर्म। मुस्लिम धर्म तो देखो बाद में आया है, बहुत पुराना नहीं है, और जैन जो ईसाई धर्म है ये भी बाद में आए हैं, यहूदी वगैरह सब। तो सबसे जो पुराने हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे यहाँ पे, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो गैर ब्राह्मण में भी, गैर ब्राह्मण में हमें पढ़ना है जैन धर्म, एक जैन धर्म पढ़ेंगे, इसकी किताबें पढ़ेंगे। जैन धर्म को नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे सिर्फ साहित्यिक स्रोत यानी कि साहित्यिक किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, महावीर जैन, महावीर स्वामी, इस तरह के सब, तीर्थंकर वगैरह। तो अभी फिलहाल हम यहाँ इनकी किताबें पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म की जो किताबें रहेंगी वो रहेंगी यहाँ पे आगम, 12 अंग, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र। तो ये सारी जो किताबें हैं ये जैन धर्म की किताबें हैं। जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर हुए थे उनके द्वारा लिखी हुई ये किताबें हैं। 14 पूर्वा हो जाएगा, उपांग हो जाएगा, ठीक है, 14 पूर्वा, उपांग। तो ये सब जो किताबें हैं ये जैन धर्म की किताबें हैं। जैन धर्म में इनके अंदर जो जैन धर्म की अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि आदमी को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम कैसे मानते हैं, खाना खाना है तो कैसे खाना है, अगर यात्रा करनी है तो किस हिसाब से करनी चाहिए, वो चीजें इसके अंदर जैन धर्म की किताबें हैं, ये जैन धर्म के अंदर लिखी हुई है। तो ये है आपकी गैर ब्राह्मण में जैन धर्म की किताबें। दूसरा इसमें आ जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जो मुख्य पुस्तक है वो है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की मुख्य पुस्तक क्या है, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की मुख्य पुस्तक। अब त्रिपिटक देखिए नाम से तो ये एक ही किताब है, नाम से तो ये क्या है, एक ही किताब है त्रिपिटक, लेकिन वास्तव में इसके अंदर 3 पार्ट हैं। जैसे कोई किताब देखते हैं हम उसमें कैसे 3-4 पार्ट होते हैं। एक किताब में सबसे पहले इंडेक्स में एक उसका मेन मुख्य जो लेसन है वो होगा, फिर लेसन के अंदर भी सब हेडिंग्स होंगी, हेडिंग होगी, तो इस तरह से उसमें कई से हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो ये बौद्ध धर्म है इसमें भी एक ही किताब है त्रिपिटक, लेकिन उसमें है 3। जैन धर्म की किताबें कौन सी हो गई आपकी, हो गई 12 सूत्र। बौद्ध धर्म में किताब है त्रिपिटक। देखिए किताब तो इस किताब में 3 हिस्से हैं अलग अलग। जब हम इस किताब को देखेंगे तो इसके अंदर आपको 3 भाग मिलेंगे। पहला भाग 3 भाग मिलेंगे अंदर विनय पिटक है, मतलब वी। तो यह बौद्ध धर्म में हमें अपनाना है, बौद्ध अगर हम धर्म में जाएं तो कैसे कैसे उसमें जा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हमें करना पड़ेगा, क्या आदतें छोड़नी पड़ेगी और क्या पहनावा पहनने पड़ेगा, तो वो चीजें किसमें आ जाएगी, विनय पिटक। यानी कि वैसे भी कहीं पे हम जाते हैं ना तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब बैठने दीजिए, तो यानी कि वहां पे प्रवेश की अनुमति है इसमें, विनय में प्रवेश। दूसरा त्रिपिटक सूत्रक, ये है सूत्रक जो है इसका मुख्य भाग है, इसमें इतना मुख्य सूत्रक इतना नहीं ज्यादा जानकारी दी गई है बौद्ध धर्म के बारे में। इसमें प्रवेश के बाद बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है कि इसको सूत्रपिटक एनसाइक्लोपीडिया बारे में, अगर मैं अपने बारे में हर चीज, अपनी हैबिट्स, अपना खाना पीना, रहना सोना जाना सब अगर अपने बारे में बता दूं तो उसको बोला जाता है कि वो मेरा एनसाइक्लोपीडिया है। तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें जो बताई गई है वो सूत्रपिटक के अंदर बताई गई है, इसलिए इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। तो तीनों भागों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सूत्रपिटक हो जाएगा, और तीनों भागों में से अच्छा हो जाएगा आपका विनय पिटक। अधम में जो बौद्ध धर्म और कि बौद्ध धर्म में आप आ तो गए हैं, आपने उसका अध्ययन भी कर लिया, लेकिन आप इसके अंदर रहेंगे कैसे, आपको रहना कैसे है, ठीक है।
वो चीजें इसमें अभिधम्म पिटक में आ जाएंगी। रहना खाना, इसके नियम क्या रहेंगे, इसके कानून क्या रहेंगे, आप इतनी हद से बाहर नहीं जा सकते, आप एक टाइम में इतने पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आप दोनों हाथ उठा के महात्मा बुद्ध के आगे हाथ नहीं जोड़ सकते। इस तरह के नियम और तो जाएंगे धम्म में। हर चीज के देखो नियम कानून तो होते ही है। अगर हम जहाज में जाएंगे तो वहां नियम कानून होते हैं कि आप इतने किलो से ज्यादा वेट नहीं ले जा सकते, आपकी ड्रेसिंग सेंस ये होनी चाहिए, आप वहां पे चमड़े का सामान नहीं लेके जा सकते, आप वहां पे जानवर नहीं लेके जा सकते। तो वही जो नियम कानून है वही इस पिटक के अभिधम्म भाग में लिखा गया है। ठीक है, तो ये होगी आपकी बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध धर्म। देखिए इसके अलावा भी किताब बौद्ध धर्म की ललित विष्णु, क्वेश्चन आएगा कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की किताब है, इसके अंदर कितने भाग हैं या इसके अंदर कितनी किताबें हैं। तो ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 5। तो कितना कहेंगे हम किताबें अंदर विनय सूत्र की अभिधम्म पिटक। सबसे बड़ा भी पूछ सकता है, छोटा भी पूछ सकता है। अगर और उड़ जाएगा क्वेश्चन तो पूछेगा कि बौद्ध प्रवेश की चर्चा कौन से किताब में लिखी है, तो विनय पिटक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ललित विष्णु की पूरी जीवनी उनके जन्म से लेकर के बचपन में शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और फिर उनके धीरे धीरे बड़े होने से बुढ़ापे तक जितनी जानकारी की जानकारी इसका नहीं विस्तार, इसका ही है विस्तार, यानी कि महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी जो है वो विस्तार से बताई गई है ललित विस्तार में। ये तक इस किताब में महात्मा बुद्ध के जन्म की कहानियां बताई और मान्यता है कि कम से कम 200 किताबें जन्म से अलग अलग की महात्मा बुद्ध पुराने जन्म में ये थे। देखिए सभी ने अलग अलग ही बताई होगी, तभी तो 200 कितने ही 200 चीजें 200 कहानियां तो बननी मुश्किल हो जाती है ना। तो अलग अलग बताई होंगी, किसी ने बताया होगा कि महात्मा बुद्ध पुराने जन्म में ये थे, किसी ने बताया होगा राम थे, किसी ने कुछ बताया होगा। तो पूर्व जन्म की चर्चा करूं, ठीक है। और उत्तर बौद्ध एक अन्य प्रसिद्ध किताब उत्तरनी, एक अन्य किताब है अंगुत्तर निकाय, इसमें है स्वामर्थ जनपद हम पढ़ेंगे हाँ तो अंगुत्तर निकाय नामक किताब में। जैन धर्म की प्रमुख किताबें बताइए। देखिए जैन धर्म की 12 अंग, 14 पूर्वा, कल्पवती सूत्र, भगवती सूत्र और सूत्र और उप आगम, ठीक, गैर ब्राह्मण जैन धर्म की किताबें। और बात करेंगे बौद्ध धर्म की धर्म का एंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अन्य ललितार में जो है पूरी से बताई गई है। और जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां हैं। और जो लास्ट आपको है इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। ये तो थी सारी गैर ब्राह्मण। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या आएगा, हिंदू धर्म आएगा। हिंदू धर्म के अंदर हमने वेद पढ़ने हैं, उपांग पढ़ने हैं, उपवेद पढ़ने हैं, वेदांग पढ़ने हैं। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो हम सब इसके अंदर पढ़ेंगे। ब्राह्मण में लेंगे आगे कि धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी, फिर उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इतना रहते हैं। हिंदू धर्म के बारे में हम आपको कल बता देंगे। धन्यवाद।